अब ये है जो मीठा फल है और ये कड़ा फल है, लेकिन जो इस कड़े फल को जो खा सकता है ना, वो पूरे जीवन में मतलब उसकी नैया पार हो जाती है। बिल्कुल आप समझ सकते हो ये कड़वा फल कैसे हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा इतनी देर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं सभी अच्छे होंगे और आप सभी का आशीर्वाद से अब भी बढ़िया है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहे ब्लॉग के साथ। मस्त भी होने वाला है और वास्तव में आप भी सोचेंगे भाई क्या मजबूरी है इनकी। तो गाइस अभी 9 बज चुके हैं और नहा धो के और अब फ्री हुआ हूँ। सुबह उठते ही सुबह उठने के बाद में पहले तो काका की सफाई करी, उनकी गाहों की सफाई करके और उनके अलग बिस्तर लगा के उन बिस्तरों को रोज़ हटा देते हैं। फिर रोज़ हटा के और फिर दूसरे धुले हुए बिस्तर हैं जो रोज़ लगाते हैं उनके, मतलब सुबह की सुबह चेंज कर देते हैं, उनके पूरे कपड़े चेंज करते हैं पूरे। तो नहाते तो वो है नहीं, बस 5 दिन में ऐसे नहाते हैं, बाकी रोज़ नहीं नहाते। अभी सर्दी का काम टाइम है और फिर बीमारी भी है ऐसे, मतलब कमज़ोरी की वजह से। तो अभी खाना खाने के लिए तैयार। आप सिचुएशन देखो एक बार, मैं आपको बताता हूँ। राम राम कर लगा का। ये हमारे पिताजी है, इनकी क्या है देखो मैं बताऊँ आपको। एक तो यहाँ पे है गाँव, एक यहाँ पे है और एक ये जो है ये ख़त्म है बिल्कुल। और ये देखो ये पेट में ऐसे ये नलकी लगा रखी है यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पे लगा रखी है, ये लगा रखी है यहाँ पे और इधर जा रही है। तो आप कहते हो ना कि भाई कड़ा फल क्या है, तो वैसे देखा जाए तो ये कड़ा फल है, लेकिन जो इस कड़े फल को जो खा सकता है ना, वो पूरे जीवन में मतलब उसकी नैया पार हो जाती है बिल्कुल। तो ये है जो कड़ा फल है, ये बुढ़ापे का फल है जो कड़ा फल है। तो मीठा फल तो आप जानते ही हो। तो ऐसा है, अभी इनको खाना खिलाएंगे अभी। तो सब दिन मैं यहीं सोता हूँ इस खाट पे मैं सोता हूँ, रात को भी दिन में भी इस पे ये सोते हैं। रात को करवट बदलने के लिए भी उठना पड़ता है और इनको लेटरिन बाथरूम सब करवाना पड़ता है। तो मतलब उस तरीके से 24 घंटे यहीं टिका रहना पड़ता। तो अभी इनको खाना खिला देता हूँ। थोड़ा बहुत खाना तो वैसे बंद है बिल्कुल, थोड़ी बहुत दूध राबड़ी रेसी पीते हैं, बाकी रोटी तो थोड़ी बहुत खाते हैं। तो अभी खाना ले आए। तो आज इनके लिए क्या, इनको खीर पसंद है तो खीर बनाई है। तो अब खाना खा लेते हैं और इनको खिला के खाना, पहले इनको खाना खिला के और फिर मैं खाऊंगा उसके बाद में। तो पहले खाना खिला देता हूँ इनको हाथ धुपा के। गाइस हमारे पिताजी की एक बात और बताऊँ मैं आपको कि इनको मतलब आज दिन तक आपने ऐसा कोई खाना देखा नहीं होगा कि खीर खाते हैं और खीर के साथ में दही भी खाते हैं। मतलब खीर के साथ में दही कैसे खा सकता है आदमी, लेकिन ये खीर के साथ में दही खाते हैं। तो अभी देख लो, आज इन कल कहा कि भाई मेरे को खीर है थोड़ी, तो खीर बना दी और जलेबी भी ले दी और ये दही रखा है और पटक थोड़ा सी दे और पटको दर्द नहीं ले वो दे दे। तो अभी खीर और जलेबी, बाकी रोटी देखो इधर रखवा दी, बिल्कुल नहीं खाई रोटी, के भाई रोटी नहीं खाऊँ। तो देखो ऐसे कैडे हो रहे हैं ऐसे, देखो मतलब पकड़ के और बैठ के रहना पड़ता है थोड़ा। तो अभी मैं इनको खाना खिला देता हूँ, खाना खिला के और फिर मिलता हूँ आपसे। थोड़ा सा हो गया, दर्द नहीं, चलो बोल रही नीचे दर्द, मैं पूछ दूंगा तो। तो देख सकते हो आप, ऐसी सिचुएशन है हमारी। अब बताओ ऐसे काम करें या फिर मतलब ये सब करें, कहीं और बाहर जाना तो मतलब हो ही नहीं सकता बिल्कुल। अभी इनको लेट आना भी है फिर, और चलो भर के और फिर लेते हैं। गुड़ ले लेता हूँ थोड़ी सी। पूरा बीज पानी को मुंडो भर देना।
बैठ जा, नहीं बैठ जा, नहीं बैठ जा। अब लो। मैं भगा दूँ उनको, तो क्या करूँ? आज बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, लेकिन अब क्या करें। तो भाई जब खाना खा लिया और खाना खाने के बाद में लेटते हैं ना, तो क्या है इनमें गाँव में क्या है, थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है। तो मतलब खाना खाने के तुरंत बाद में थोड़े पैरों को ऐसे मसल देते हैं, तो उससे क्या दर्द से जो ध्यान भंग होके और यहाँ पर आ जाता है, तो थोड़ी नींद आ जाती है। तो अभी थोड़ी देर पैर दबा देता हूँ। सब काम धीरे धीरे करने पड़ते हैं बिल्कुल, अगर पैर भी थोड़ा हिल गए वहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। इनके क्या है, ये पैर भी सुन्न रहते हैं थोड़े से। अब भी रहेगा पैर सुन्न। थोड़ी क्या माइंडेबिलिटी भी कमज़ोर हो चुकी है इनकी, ज़्यादा नहीं। आप समझ सकते हो ये कड़वा फल कैसे हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा इतनी देर से आप देख रहे हो तो। और बाकी और बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद में। तो गाइस ये थोड़ी देर दबा दिया पैर, आधी घंटा के लगभग, और अब उनको नींद आ गई, थोड़ा आराम मिल गया। तो अब हम भी खाना खाएंगे, भूख लगी हुई है। 10:30 बज चुके हैं, 10:30 के 11 बज गए, 10:30 11 बज चुके हैं। 1-1.5 घंटा हो गया देखो, आप खाना खिलाने में, सुलाने में और दबाने में, ऐसे है। बाकी अब आपको पता ही है, देखो मनीषा जी की तबीयत सही नहीं रहती है, ये भी ऐसे ही रहती है थोड़ी थोड़ी। तो अभी ये भी क्या मेस्टोल पे जाके और हाजिरी करवा के आई है भाई। लेकिन गलत है ना, ये गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो काम करना चाहिए ना आपको। ऐसे है। अभी हम खाना खाएंगे, भूख भी लगी हुई है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, 11 बजे तक कोई नाश्ता पानी कुछ नहीं किया। सुबह से उठते ही बस उनके लग जाते हैं, उठते ही क्या करना पड़ता है मैं बताऊं आपको कि सुबह उठते हैं तो चाय पानी फिर फ्रेश, फिर उसके बाद में मेरे को फिक्स 1.5 घंटा तो उनके जो घाव है ना, अब आपको बताऊं इलाज नहीं हो सकता। अब 4th स्टेज है, बस लास्ट पीरियड है मतलब ये। तो उनके घाव को सफाई करता हूँ डेटोल से, फिर लाल दवा लगाता हूँ, पट्टी लगाता हूँ, ट्यूब लगाता हूँ, हाइड्रोजन से साफ़ करता हूँ। इन सब से साफ़ करके और उनमें 1-1.5 घंटा बर्बाद होता है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर लोटे रहते हैं, मैं फिर बाद में खाना खिलाते हैं, खाना खिला के और फिर बाद में मेरे खाना खाने का नंबर आता है। तो अभी 11 बज चुके हैं। और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो अंदर जाके भी नहीं देखते हैं, उनको ये पता नहीं है कि पिताजी की क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या नहीं। लेकिन अब क्या करें भाई, देखो हमारी जिम्मेदारी है इस चीज़ को, हम बड़ा होने के नाते इस चीज़ की हमारी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो अब उनको सुला दिया, मेरे को अब थोड़ा खाना खा के और फिर वापस जाके फिर वहीं पे जाके सोऊंगा फिर। तो गाइस राजेश अकेला और खाने की चीज़ें कम से कम 7-8 आइटम आज देखो त्योहार पे भी नहीं मिलते हैं ऐसे। देखो इसमें जलेबी, नीचे दही, ये बैंगन की सब्जी, रोटी, ये भुजिया, ये दाल, ये खीर और कड़ी इधर रखी हुई है। कड़ी को तो अभी चाखी नहीं बिल्कुल, पेट ही भर के है, खाऊं क्या क्या। अब ये बोल रहे भाई थोड़ी थोड़ी ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो थोड़ी थोड़ी में स्वाद क्या पूरा 2-2 चीज़ हो बस। अब 4 तो सब्जी हो गई,
दाल हो गई, भुजिया हो गई, बैंगन की हो गई और कड़ी हो गई। 4 तो सब्जी, दही है, जलेबी है, खीर है, रोटी है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं। लेकिन जलेबी तो इनकी पसंद है भाई, हमें तो जलेबी पसंद नहीं है। तो भाई 3 बज चुके हैं और 3 बजने से पहले भी नहीं सोया मैं बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ समस्या आती रही, तो मतलब बिल्कुल नींद नहीं आई बिल्कुल भी। तो अभी आ गया उठ के और अब आपको बताता हूँ। देखो ये है भाई मीठा फल है ये। अब ये है जो मीठा फल है और वो जो बताया था मैंने आपको वो कड़वा फल है। अब ये आप, लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब ये तो मीठा फल कैसे है ये तो, क्योंकि अभी ये बच्ची है, इससे हमें कई आशाएं हैं, कई इनसे वो जुड़ी हुई है कि भाई ये बड़े होंगे तो हमारी समस्याएं समझेंगे, मतलब हमारी सेवा करेंगे बुढ़ापे में, या कुछ ऐसा हमारे लिए वो करेंगे। तो इनसे बहुत सारी आशाएं हैं हमको। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे कोई आशा नहीं रहती हर किसी को। उनसे कोई आशा नहीं रहती है कि भाई वो बुढ़ापे में क्या करेंगे हमारे लिए, कुछ नहीं करेंगे, केवल हमसे लेंगे वो। तो ये जो आशाएं होती है, तो इसलिए उन्हें कड़वा फल कहा जाता है और इन्हें मीठा फल कहा जाता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वो है, ऐसा समझते क्यों लोग बाग हैं? जब हम भी तो कभी बेटे थे, हम भी तो कभी मीठे फल थे, ये भी कभी मीठे फल थे, तो आज इनको कड़ा क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों? तो ये चीज़ दिखाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए स्पेशल, कि ऐसा कतई नहीं समझे कि भाई ये ऐसा है। अब आपको पता होगा, आज मेरे को कम से कम 2 साल हो गए इनके मतलब 2 साल से मुझे पता है इनकी बीमारी के बारे में। 2 साल से इलाज भी करवा रहा हूँ मैं, जहाँ तक बाहर भी जा रहे हैं, देवताओं के भी लेके गए हैं, सभी तरह की सभी जगह लेके गए हैं। दवाई भी चल रही है, अभी भी चल रही है। हालांकि अब 4th स्टेज है, डॉक्टर ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए कि भाई अब आप इन्हें बेड रेस्ट और घर पर ही सेवा कीजिए, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। तो ऐसा क्यों लोग बाग ऐसे क्यों सोचते हैं अपने घर में, चाहे कोई बुजुर्ग हो या बड़ा भाई हो या माता हो, बहन हो, कोई भी हो, कुछ भारी बीमारी हो जाती है या कुछ भी समस्या होती है, तो उन्हें ऐसे नकारा क्यों जाता है आखिरकार है? कभी उन्होंने भी तो हमारी सेवा की है, हमें भी तो पाला है भाई हम भी तो बड़े हुए हैं, हमें भी तो किसी ने बड़ा किया है। उस चीज़ को जो याद करो ना आप। आपने को कभी आपने सोचा होगा कभी, ले बच्चा है, ये छोटी सी बच्ची है, अपने ऊपर पेशाब कर देती है, लेटरिंग भी कर देती है, कुछ भी कर देती है, तो क्या अपन इसे लड़ते हैं, देते हैं इनके? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, हंस के और दूर हो जाते हैं। लेकिन अभी के बड़ा बुजुर्ग ऐसा कोई बिस्तर पे या फिर कहीं ऐसी जगह पेशाब कर दे, फिर देखो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक समान रखना चाहिए कि उनकी सिचुएशन ऐसी है, अभी उनकी हालत ऐसी है, अभी उनके हालातों को समझ के फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि अभी अब आप देख सकते हो हमारे पिताजी की चलने उठने की व्यवस्था वो नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। लेकिन फिर भी अब मेरे से जैसी हो रही है वैसी कर रहा हूँ मैं सेवा। भाई 24 घंटा उनके पास बना रहता हूँ। मैंने सब कार्य छोड़ रखे, सब काम काज छोड़ रखे। अब आप लोगों को मैंने कल वीडियो डाली थी कि भाई मैं रोज़ वीडियो क्यों नहीं डाल सकता, ये समस्या, क्योंकि मैं 24 घंटे यहाँ रहता हूँ, मूड फ्रेश नहीं रहता है। आप समझ सकते हो, जब एक बीमार आदमी के साथ रहता हूँ, उनकी समस्याएं देखता हूँ, उनकी जो समस्या है उनको स्वयं पे लेके देखता हूँ ना, तो उनका दर्द महसूस करता हूँ। फिर पता चलता है कि उनका दर्द कितना है और कितनी क्या समस्या है। तो इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है आपके पास, वरना हम पहले भी बनाया करते थे, रेगुलर वीडियो आती थी। तो आप ऐसी चीज़ों को अन्यथा नहीं ले, और अपने घर में बुजुर्ग हो, माता हो, पिता हो, अरे ये इसी जन्म के पाजी है केवल बस, तो इनकी सेवा करने का। और हाँ, अगर जिसने भी ये कड़वा फल खा लिया है ना, उसकी नैया पार करने से कोई भी नहीं रोक सकता। 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं आपके इसी जन्म में, अगर आप इस कड़े फल को खा लेते हो ना। मीठा फल तो हर कोई खाता है, क्योंकि उसकी आशा रहती है हमें कि भाई इससे आशा है हमें, ये बड़ा होगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, वो करेगा। लेकिन इनसे आशा नहीं रहती। लेकिन जिसने भी ये कड़ा फल खा लिया अपने, यानी कि अपने माता पिता या अपने से जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने का जिसको मौका मिला है ना, वो बहुत भाग्यशाली आदमी है। और इस बात का मुझे खुद पर भी गर्व है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा मौका मिला है। अब पता नहीं है हमारे कर्म खराब या उनके कर्म खराब, वो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन फिर भी ये जो मौका दिया है ना, तो उसे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए किसी को भी। तो हमारी भी आपसे ये गुजारिश है कि भाई आप ऐसे जो आपके घर में हो, बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, तो उन्हें इस तरीके से नहीं करें आप उन्हें, और अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करें अच्छी तरह से।
तो अभी तो मेरे पिताजी हैं जो सो रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी सो रहे हैं। मेरा तो सोना हुआ नहीं बिल्कुल भी क्योंकि मैं तो उस वक्त थोड़ा सा लौटा, फिर इनको उठाया, उनको वो पता नहीं को दस्त वस्त किसी ऐसी कोई समस्या होगी तो फ्रेश करवा के और फिर दोबारा से गोली दिए दर्द की, फिर सुलाया अभी। लेकिन सत्य बताएं, सत्य बात ये, मैं जो है ना मेरे पिताजी से बहुत ही प्यार करता हूँ। मतलब मुझे शुरू से ही बचपन से लगाव ज़्यादा था और आज भी मैं उनके लिए तत्पर रहता हूँ। मतलब हम 4 भाई है, वैसे होने को तो 4 भाई है, लेकिन हम 2 है जो इनकी सेवा में करते हैं, बाकी 2 अड़ते भी नहीं है, वो आके भी नहीं देखते। तो ऐसे लोगों को भी पता नहीं ऊपर वाला वो उनके साथ, उनके जैसे कर्म उनके साथ में, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो मौका हमें मिला है वो हम खोना नहीं चाहते बिल्कुल ही। तो अगर आपको भी ऐसा मौका मिले ना तो बिल्कुल भी मत खोना इस चीज़ को, मेरा ये कहना है आपसे। और बहुत ही फ़ायदे में रहोगे। हाँ अभी मैं घाटे में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं सब। भाई मैं 24 घंटा यहाँ रहता हूँ, 2 साल से मैं पिताजी के पास रह रहा हूँ। वो सब कमा रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, कोई धंधा कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी मजदूरी ये है बस। लेकिन मुझे इसमें फ़ायदा है, आज नहीं तो कल फ़ायदा ज़रूर है बिल्कुल, और मुझे विश्वास है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो अभी आपको और दिखाएंगे फिर शाम को, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। और बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो इस बारे में कमेंट भी करके बताना कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है या सही है। इस चीज़ के बारे में भी आप कमेंट करके और फिर बताना मुझे। तो भैया जी 6 बज चुके हैं और सर्दी का है मौसम। सर्दी लगने लगी, रात में 2 रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती है, लेकिन मैं एक ही ओढ़ता हूँ, क्योंकि 2 ओढ़ लूँ तो चैन नहीं होता है, फिर रात नींद आ जाती है ज़्यादा जब। तो अभी देखो दिन छिप गया, दिन तो छिप गया, 6 बजे ही छिप जाता है और एकदम से बिल्कुल सर्दी पड़ने लग जाती है। लाइट ऐसी परेशान कर गई है अब, क्योंकि अब पानी की आवक है जो ज़्यादा हो गई किसानों की। कोई गेहूँ में पानी छोड़ रहा है तो सरसों में भरा रहा है, तो इसलिए क्या है, लाइट कटौती होने लग गई है अब धीरे धीरे। रात को 10-11 बजे कट जाती है, फिर दिन में कट जाती है, शाम को अभी आई है बस 6 बजे। सबसे पहले तो काका के लिए बनता है राबड़ी। राबड़ी वो सीढ़ी कर दी वहाँ पे, इसमें दूध। अभी हमारे लिए अब खाना बनेगा, तो खाना खा के और फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी खाना खा रहे हैं पिताजी को, और खाना खा के और फिर अब सुलाएंगे इनको। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हम सही है।